केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, वैलेंटाइंस वीक में दिल्ली वासियों ने बीजेपी को प्यार का तोहफा दिया। जी हाँ, और रोज डे के ठीक अगले दिन, जी हाँ, अगले दिन को लोटस डे में दिल्ली वासियों ने मिलकर के तब्दील कर दिया। इस दिन को बना दिया कमल का दिन। सो गाइस, 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी करते हुए दिल्ली में बम्पर 48 सीटों पर अपनी जीत हासिल करी और पिछले 27 सालों के वनवास को अपने समाप्त किया। और पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और सबसे चौंकाने वाला नतीजा दोस्तों नई दिल्ली और जंगपुरा का था। जी हाँ, नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट पर देखने को हमको दोस्तों इतना बड़ा सरप्राइज मिला कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टॉप 2 नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से धराशायी हो गए। मतलब कि इस स्थान से इन दोनों ही बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। और 1998 के बाद अब दिल्ली को फिर से बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कल बीती शाम को भाजपा मुख्यालय में मोदी जी ने 25 मिनट का भाषण दिया, जिसमें इन्होंने कुछ अहम मुद्दों को उठाया और साफ साफ अपने भाषण में ये कहा कि जो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे, जनता ने उन्हें सच दिखाया और शॉर्टकट की राजनीति को जनता ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। सो गाइस, यहाँ पर बीते कल के दिन, जी हाँ, भाजपा को मिली है 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली है 22 सीट और कांग्रेस को मिली है 0 सीट। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि वोट परसेंट भाजपा का है 45.56%, आम आदमी पार्टी का है 43.57% और आईएनसी मतलब कि कांग्रेस का है 6.34%। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने जीती 6 गुना ज़्यादा सीटें। ये है आपका एस्टिमेट और प्रचंड बहुमत का इन्होंने हासिल किया। वैसे बहुमत दोस्तों कुल सीटें थी 70, बहुमत की आवश्यकता थी 36, लेकिन बीजेपी को मिली है 48। बहुमत से भी बहुत अधिक इन्होंने अपना प्रचंड स्थापित करा भारत की सियासी सरजमी के ऊपर। लेकिन क्या, जी हाँ, दिल्ली वासियों की जनता की उम्मीदों पर जो ये केंद्र सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार अभी स्थापित हुई है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, उस पर खरा उतर पाएंगे, ये बताएगा अब आने वाला समय। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार अब भारत की राजधानी दिल्ली में स्थापित हो चुकी है और 1 दशक से ज़्यादा वक्त से जो भारत की राजधानी दिल्ली थी वो केंद्र, राज्य और एमसीडी के बीच में फुटबॉल बनी रही। कभी इस पाले में तो कभी उस पाले के में नेताओं के द्वारा इस भारत की राजधानी की दिल्ली की योजनाओं को जी हाँ हिट करा जा रहा था। अब जनता ने बीजेपी को भरपूर सीटें दे करके ये फरमान सुना दिया है कि राजधानी को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की ओर बढ़ाया जाए और सिर्फ दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप करने की बजाय इस शहर को रहने के लायक बनाया जाए। सो गाइस, कुछ समय पहले मैंने एक डाटा रीड किया था, एक आर्टिकल रीड किया था जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली गैस चैम्बर है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसमें डॉक्टरों का एक सर्वे किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली अब रहने के लायक नहीं बची है। जितने भी न्यू बॉर्न बेबी दोस्तों जन्म ले रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन सभी के लंग्स बहुत ही अधिक वीक हो चुके हैं। अगर यहाँ पर जी हाँ बच्चे की अगर आपको केयर करनी है, बच्चों की लाइफ को थोड़ा और इंक्रीज करना है, तो आपको यहाँ सर स्विच करना होगा, मतलब कि दिल्ली छोड़नी होगी। डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं पेरेंट्स को। सोचिए, ये हो चुका है दिल्ली का हाल। पानी के तो कहने ही क्या, यमुना के तो कहने ही क्या। लेकिन जनादेश से बीते कल के दिन ये स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली वासियों को जी हाँ ये बहाने अब नहीं चाहिए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, एलजी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, केंद्र सरकार हमारे कामों में रुकावट डाल रही है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, पिछली सरकार ने जी हाँ कुछ नहीं किया, थोड़ा और वक्त हमको चाहिए। जी हाँ, इस बार जनता ने जी हाँ साफ साफ कह दिया है कि वोट लो और अब दिल्ली को उसका हक दो। जी हाँ, गिव एंड टेक का रूल दिल्ली वासियों ने अप्लाई कर दिया है डबल इंजन की सरकार के ऊपर। अब पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान, आपको याद होगा, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आपदा। जी हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल कर दिल्ली के जख्मों पर इन्होंने हाथ रखा था, जिसमें इन्होंने वायु प्रदूषण का जिक्र किया कई बार, यमुना की जो गंदगी थी उसका जिक्र किया, ठीक है, गर्मी में जो पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाई दिल्ली वासियों को उसका जिक्र किया और तमाम बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बात करी थी। और अब जब जनता ने बीजेपी को पूरा जनादेश दे दिया है
तो जी हाँ, ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन मुद्दों पर जी हाँ केंद्र सरकार सवाल उठा रही थी, क्या ये इन सवालों को बहुत ही जल्द हल कर पाएंगे, क्या उनका ठोस हल निकाल पाएंगे। सो गाइस, क्या होगा मैनिफेस्टो कितना ज़मीनी हकीकत में तब्दील होगा बीजेपी का, वो बताएगा अब आने वाला समय। बट वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या लगता है कि कल जो निर्णय हुआ है, जी हाँ, उस निर्णय से आप कितना सहमत हैं। सो गाइस, दिल्ली की सड़कों से लेकर के दिल्ली के अंदर सीवेज सिस्टम तक, वायु प्रदूषण से लेकर के पीने के पानी तक, हर बुनियादी सुविधा को चुनावी मैनिफेस्टो से बाहर निकाल करके असल में सुधारना होगा, ज़मीनी हकीकत में तब्दील करना होगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के ऊपर। अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी काबिज हो चुकी है। अब अगर दिल्ली चमकती नहीं है तो दोस्त देने के लिए कोई आप, कोई कांग्रेस, कोई एलजी नहीं होंगे। जनता को अब सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आपके मन में ये भी आना चाहिए कि भारत के 19 राज्यों में इस समय वर्तमान में बीजेपी सरकार है, राइट। अगर यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली को अगर ये तमाम फ्री योजना लागू रख देते हैं, जैसे कि फ्री बिजली हो गया, फ्री पानी हो गया, फ्री बस वगैरह, या फिर फ्री जो अन्य योजनाएं हैं, तो बिजली और पानी को लेकर के अन्य 19 राज्य भी क्या करेंगे, अपनी उम्मीद केंद्र सरकार से रखने वाले हैं, या फिर अन्य राज्य केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। अगर आप महंगी सिटी दिल्ली में ये सब फ्री दे सकते हो तो हमारे राज्य के अंदर भी ये सब चीज़ें फ्री करो, तो कहीं ना कहीं हमारे बजट पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे ही हमारी जीडीपी दोस्तों इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, वो काफ़ी खतरे में है। 6.4% लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी डाउन जीडीपी रहने वाली है। अगर इसी तरह से फ्री की रेवड़ी केंद्र सरकार बांटती रहेगी तो क्या लगता है कि हमारा जीडीपी और कितना अधिक डाउन होगा। जी हाँ, 6.4 से कहीं 5.4 ना पहुंच जाए। ठीक है, ये सब चलेगा पता आने वाले समय में कि कितना, किस तरीके से इनकी क्या प्लानिंग होती है। बट मेरा मानना दोस्तों ये है कि इस समय सरकार के पास पैसा बहुत है। जी हाँ, बस नीयत थोड़ी सी साफ़ होनी चाहिए और करप्शन का स्केल थोड़ा सा कम होना चाहिए, और हर राज्य को बेसिक चीज़ें फ्री में प्रोवाइड हो सकती है। जी हाँ, ये जो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, ये किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये अपनी सैलरी में से कट करके जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके टैक्स का ही पैसा है। हम सबके टैक्स का पैसा है, हर चीज़ में सुई से लेकर के तलवार तक हर स्थान पे हम लोग टैक्स पे करते हैं। ये रहा टैक्स का स्लैब। आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सभी स्लैब को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप किस जगह कितना टैक्स पे कर रहे हैं। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दिलचस्प बात ये है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वोटों का बहुत बड़ा फासला नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ वोट शेयर परसेंट के बारे में। सीटों में बड़ा फासला है, बीजेपी ने 48 सीटें तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों वोट शेयर पूरे वोटों का 45.56% हासिल किया है, वहीं पर आम आदमी पार्टी ने 43.57% वोट हासिल किए हैं। यानी कि जनता ने ये भी सुनिश्चित कर दिया है इसके माध्यम से कि सरकार भले ही स्पष्ट बहुमत वाली हो, लेकिन उसे चुनौती देने के लिए मजबूत विपक्ष भी वर्तमान समय के अंदर मौजूद रहे। पहली बार आम आदमी पार्टी को असली विपक्ष की भूमिका में रह करके अपनी सियासी चालें चलनी होगी और अपनी जो छवि है, जो काफ़ी नेगेटिव छवि जनता के दिलों में बनी है, उसको पॉजिटिव छवि में तब्दील करना होगा। अब हर बात का ठिकाना बीजेपी पर फोड़ने से काम नहीं चलेगा। जनता के लिए अब उनको सक्रियता भी दिखानी होगी। जहाँ तक अगर हम बात करें दोस्तों कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के बारे में साफ साफ मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव सिर्फ एक और नई हार नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए ये एक री इन्वेंट करने का आखिरी मौका हो सकता है। और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अब स्पीड में दिखे, वरना जनता, जी हाँ, जनता का धैर्य भी उतना ही कमज़ोर है जितना बारिश से पहले बनाई गई कोई सड़क होती है। जी हाँ, 5 साल बाद जनता फिर से वर्तमान में जो नई सरकार आई है उसको बदल भी सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, जिसमें इन्होंने 70 में से 67 सीटें हासिल करी थी। और लास्ट टाइम के विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे 70 में से 62 सीटें हासिल करी थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार केवल खाता पहुँचा 22 तक। क्योंकि जनता इस समय काफ़ी समझदार है दिल्ली की। जी हाँ, उसको फैसला लेना काफ़ी अच्छे से आता है। सेकंडों में सरकार को जी हाँ गिरा भी सकती है और किसी भी नई सरकार को जी हाँ आसमान में उठा भी सकती है। अब बात करते हैं कि दिल्ली की जो हिट फिल्म थी, जो हिट पिक्चर थी आम आदमी पार्टी, वो कैसे फ्लॉप हो गई।
जी हाँ, जानते हैं इसके पीछे की कुछ वजह। सबसे पहली दोस्तों वजह है शराब पॉलिसी को लेकर के लगे इस पार्टी के ऊपर आरोप। आपको याद होगा साल नवंबर 2021, जी हाँ, नवंबर 2021 में जब दिल्ली में नई शराब पॉलिसी लागू की गई थी और करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू करके दिल्ली की सत्ता में पहुंची आम आदमी पार्टी पर खुद ही करप्शन के बहुत बड़े आरोप लग गए और इसी पॉलिसी की वजह से इस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा इसकी छवि के ऊपर बट्टा लग गया और ये था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सो गाइस, एक्सरसाइज पॉलिसी के साथ में विवाद जुड़ते चले गए, जी हाँ, और इन्हों का एक कदम, जी हाँ, शराब की एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री, इनका सबसे गलत डिसीजन था। जो इंसान एक बोतल पीता था एक दिन में, अब वो 2 बोतल कंज्यूम कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, जी हाँ, और परिवार के अंदर जो झगड़े की संख्या थी, जो डेसिबल था हल्ले का, ठीक है, गाली गलौज का, उसका डेसिबल और अधिक हाई हो गया और दिल्ली के अंदर रहने वाली जो महिलाएं थी उनका मन और भी अधिक खट्टा हो गया इस पार्टी को लेकर कि आखिरकार ये किस तरह की पॉलिसी निकाल रहा है। जी हाँ, ये देश का विकास हो रहा है, दिल्ली का विकास हो रहा है, या फिर यहाँ पर ये घर को तबाह करने में लगे हुए हैं। इस तरह की दोस्तों चर्चाएं, जी हाँ, घर के अंदर से लेकर के, सड़कों से लेकर के राजनीति की सियासी सरजमी के ऊपर बनने लगी थी और वहीं पर विपक्ष ने, जी हाँ, इसमें घपला खोज लिया और जांच रिपोर्ट में इस मामले में गड़बड़ियों के आरोप भी इनके ऊपर लगे और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम होगा, बैक टू बैक तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक जेल में डाला गया और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों का इस पार्टी से मन खट्टा हो गया। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर आरोप लग रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला होगा। जी हाँ, और फाइनली 5 फरवरी को जनता ने अपना मन बना लिया कि हमें इस पार्टी को वोट अब नहीं देना, हमको चाहिए परिवर्तन। और दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि एलजी से इनके टकराव लगातार बढ़ रहे थे। जी हाँ, जो भी योजनाएं रुक रही थी उन सब का ब्लेम, उन सब का ढीगरा ये एलजी के ऊपर फोड़ रहे थे। मैं मानता हूँ कि एलजी के साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना उनके साइन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा मई 2022 में वीके सक्सेना उपराज्यपाल बने थे और आपके दिल्ली की सरकार का, हालांकि इससे पहले के तमाम उपराज्यपालों के साथ में भी 36 का आंकड़ा था, मतलब कि टकराव उनके साथ में भी थी। एलजी के निर्देश पर न सिर्फ, जी हाँ, शराब मामले बल्कि कई अन्य मामलों की भी जांच पड़ताल की गई और आपके नेता उसमें लगातार फंसते गए, गिरफ्तार होते रहे और एक समय ऐसा आया कि लोकसभा चुनाव के अंदर, ठीक है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर थे। जी हाँ, और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी और लगातार बैक टू बैक गिरफ्तारी के बाद, जी हाँ, इस गिरफ्तारी ने बदल दिया सियासी मूड। अब मेरा आपसे दोस्तों एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर लीकर पॉलिसी के तहत आम आदमी पार्टी के सबसे पहले नेता कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? वीडियो को पॉज करके आप मुझे उनका नाम, कंप्लीट नाम सेंड जरूर करिएगा। और उसका राइट आंसर है दोस्तों सत्येंद्र जैन। जी हाँ, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था और सत्येंद्र जैन के बाद में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और फिर सितारे ऐसे गर्दिश में गए कि इनके बाद में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी करप्शन के आरोपों को एक साजिश बताती रही, लेकिन बड़े नेताओं के जेल में रहने से जनता के बीच ये संदेश गया कि मामले में, जी हाँ, इस मामले में कुछ तो गड़बड़ पक्का है, दाल में काला पक्का है। सो गाइस, और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री के चेहरे को अचानक से तब्दील कर दिया। जी हाँ, चेहरा बदल दिया। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और ये इस्तीफा जेल से जमानत पर आने के बाद दिया गया था। इससे पहले वो जेल में कई महीने रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इससे दिल्ली सरकार का जो कामकाज था लगभग ठप हो गया था। वो अलग बात है कि कुछ योजनाएं कंटिन्यू लागू रही थी, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी भी था और फ्री बस सेवा भी थी। और इसके बाद आतिशी को सीएम बना दिया गया, जैसे ही दोस्तों ये बेल पर बाहर छूटे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और सरकार के पास अपनी ही योजनाओं पर अमल करने के लिए, जी हाँ, वक्त ही नहीं बचा था। जो योजनाएं काफ़ी समय से स्टॉप हो गई थी उनको दोबारा से रिज्यूम करने का इनके पास समय नहीं बचा था। तो गाइस, ये तमाम कुछ गलतियाँ थी और सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि इनके पास एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं एक वीडियो की क्लिप यहाँ पे दोस्तों को अटैच कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिसमें साफ साफ ये बोल रहे हैं कि इस जन्म में, जी हाँ, आम आदमी पार्टी को हराना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। ये था इनका ओवर कॉन्फिडेंस। शायद ये तमाम बातों की वजह से ही
जी हाँ, इनको मात्र कल मिली है 70 में से 22 सीटें। बट आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से जो ये परिवर्तन हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से, इस घटना से? वीडियो को पॉज करके अगर संतुष्ट है तो क्यों है, इसके पीछे की वजह भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और सबसे बड़ा दोस्तों सस्पेंस अब ये बनना स्टार्ट हो चुका है कि आखिरकार भारत की राजधानी दिल्ली का सीएम कौन होगा। जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा या फिर बनेंगे दिल्ली के सीएम आशीष सूद। आपको क्या लगता है और क्यों लगता है आपको आखिरकार कि उस पर्सनैलिटी को बनना चाहिए दिल्ली का सीएम? वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, बीते कल के दिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, दिल्ली के नक्शे पर भगवा रंग चढ़ता गया और बीजेपी की 8 सीटों को 48 होने में वक्त नहीं लगा। जी हाँ, 2020 में नीले रंग में डूबी दिल्ली का पॉलिटिकल मैप 2025 में पूरी तरीके से भगवा में तब्दील हो गया। अब दोस्तों 19 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। जी हाँ, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही दिल्ली में पहले 8 राज्यों के चुनाव में 5 में बीजेपी या गठबंधन की सरकार बनी थी, वह आपको अच्छे से याद होगा। और इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की जीत का असर कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में भी हमको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2026 में होंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। जी हाँ, ये विधानसभा चुनाव भी क्या है, प्रसारित है। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि बीते कल के दिन दिल्ली की सियासी सरजमी पर जो घटना घटित हुई, क्या आप इस घटना से सहमत हैं? मतलब कि बीजेपी को नया मौका जो दिल्ली वासियों ने दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं? वीडियो को पॉज करके अपना एक्सपीरियंस, जी हाँ, भारत की राजनीति को थोड़ा सा डेप्थ में समझने के बाद में आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।